जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सूर्या एजुकेशन में। जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ, जबकि यूपी में है। मृत्यु हुआ था, क्या होता है? मृत्यु। और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। जन्म स्थान लुम्बिनी में है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 21 एक किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 एक किससे संबंधित है। समानता का अधिकार 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 21A में। धर्म का स्वतंत्रता कितना में है? 25 से 28 में। आर्टिकल 25 से 28 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है। निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है। देखिए शास्त्रीय भाषा कौन है? मगधी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। शास्त्रीय भाषा 6 है। उड़िया, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और संस्कृत। शास्त्रीय भाषा कितने हैं? 6 हैं। उड़िया, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और संस्कृत। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। निम्न में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। कुम्मी नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति शब्द भारत में पहली बार किससे प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति शब्द भारत में पहली बार किसने प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विलियम गार्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर विलियम गार्ड। MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति का जनक हैं। शब्द का प्रयोग नहीं किए थे, ये जनक है। क्या है? हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और शब्द कौन बोला था? विलियम गॉड ने बोला था। इंदिरा गांधी रजत क्रांति। इंदिरा गांधी रजत यानी अंडा से, रजत क्रांति इंदिरा गांधी। वर्जिन कुरियन जो है श्वेत क्रांति, दूध से। वर्जिन कुरियन श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। प्रथम कार्यवाहक मंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कब से कब तक? 27 मई 1964 में पदभार संभाले थे, जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B3 का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन B3 का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए आंवला जो है विटामिन C का, किसका है? आंवला विटामिन C का है। सूर्य का प्रकाश विटामिन D का। अंकुरित बीज जो है विटामिन E का, विटामिन E का। और B3 किसका है? चावल का। B3 का प्रमुख स्रोत क्या है? चावल, इन ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु किस वंश का शासक था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरेक वंश का। अजातशत्रु जो था हरेक वंश का शासक था। नंद वंश के महापद्म नंद कौन थे? महापद्म नंद। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन से। क्या से? 73वें संशोधन से। 92 में क्या है? 4 भाषा को जोड़ा गया है। 92 से 4 भाषा को जोड़ा गया है। 86 में क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। 61वें में क्या है? मतदान की आयु, 61वें में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष की जो आयु था मतदान देने की, उसको 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, पांडिचेरी का क्षेत्र 3 राज्यों से फैला है। निम्न में किस राज्य में पांडिचेरी का क्षेत्र नहीं है? पांडिचेरी का क्षेत्र 3 राज्यों में फैला है। निम्न में से किस राज्य में पांडिचेरी का क्षेत्र नहीं है? तो राइट आंसर कर्नाटक में। कर्नाटक में नहीं है, बाकी तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं? इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कर रहा है, क्या कर रहा है? द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप समूह। तो राइट आंसर क्या होगा? अमीन द्वीप। क्या होगा? अमीन द्वीप। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? क्या था? फरीद खां। यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट है फरीद खां। शेरशाह सूरी 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था। कहाँ का? चौसा का युद्ध। 1540 में एक युद्ध लड़ा था, वो था बेलग्राम का युद्ध। 1540 में बेलग्राम का युद्ध। और 1545 में कालिंग का युद्ध। कहाँ के? कालिंग का युद्ध लड़ा था। नोट कर लीजिएगा, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बेलग्राम का युद्ध और 1545 में कालिंग का युद्ध। जो लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए कृपया कर लाइक और शेयर कर दिया, और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के लिए सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के लिए सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा 6 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन तमिलनाडु का हिल स्टेशन है? निम्न में से कौन तमिलनाडु का हिल स्टेशन है? देखिए, लेह डाउन किसका है? उत्तराखंड का। लेह डाउन उत्तराखंड का है। कहाँ का? उत्तराखंड का। पंचमढ़ी एमपी का। डलहौजी हिमाचल प्रदेश का। ये राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? राइट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए, बालू मक्खी के कारण कौन सी रोग फैलती है? बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग फैलता है आपको बताना है। देखिए, डेंगू जो है एडिस इजिप्ट मच्छर के कारण फैलता है। मलेरिया जो है मादा इन्फ्लुएंजा काला जार जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? काला जार। यानी ऑप्शन नंबर सी। सोने की बीमारी है सीसी नामक मच्छी से। किससे होता है? सीसी नामक मच्छी से स्लीपिंग रोग होता है। क्या होता है? स्लीपिंग रोग, यानी सोने की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई 26 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, प्रथम लड़ाई। द्वितीय लड़ाई 1556 में। पहली 1526, दूसरी 1556, और तीसरी 1761 ईस्वी में। तीसरी जो है 1761 ईस्वी में। 1565 में क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो राइट आंसर होगा चोल वंश ने। किसने कहा था? चोल वंश ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, चोल वंश। इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक जो था, संस्थापक आपका विजयलाल था। कौन था? विजयलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? मीनाक्षी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पूछा गया है, और कैलाशनाथ मंदिर भी एग्जाम में पूछा गया है। इसे आप नोट कर लीजिए, एक नटराज मंदिर है, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कह रहा है, कौन है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्या है? साक्षर भी है। साक्षर अगर पूछे सबसे साक्षर कौन है? साक्षरता में भी लक्षद्वीप ही आगे है। नेक्स्ट देखिए, द लास्ट जजमेंट किसकी रचना है? द लास्ट जजमेंट किसकी रचना है? ये जब यूटोपिया का, किसका है? यूटोपिया का, यूटोपिया का। दांते किसका है? डिवाइज कॉमेडी। दांते का डिवाइज कॉमेडी, डिवाइज कॉमेडी। मैक्यालवी का द प्रिंस, मैक्यालवी का द प्रिंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइकल एंजेला, माइकल एंजेलो, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ताप मापने के लिए, ताप मापने के किस पैमाना के 100 बराबर भागों में बांटा गया है? ताप मापने के किस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर होगा सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए। फैराडे को 180 बराबर भागों में बांटा गया है, जबकि रोमर को 80 बराबर भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट देखिए, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा धान। धान के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है। नेक्स्ट देखिए, वेलिकोड़ा पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? वेलिकोड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है?
वेलिकोड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु राज्य द्वारा महिलाओं पुलिस को कितने समय का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु राज्य द्वारा महिला पुलिस को कितने समय का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा 1 वर्ष के लिए, यानी 1 साल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। पहले यह 9 महीना था, 9 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया है। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1 साल की मातृत्व अवकाश की घोषणा की है। अब देखिए, 15 प्रश्न का 15 क्वेश्चन का, ठीक है, 15 क्वेश्चन का आपका अब रिवीजन करने के लिए प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कितने क्वेश्चन का? 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको रिवीजन के रूप में मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। कौटिल्य का संबंध निम्न में से किससे है? कौटिल्य का संबंध निम्न में से किससे है? किससे है? अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देखिए, भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव निम्न में से किसने दिया था? भारत के लिए संविधान सभा गठन का प्रस्ताव निम्न में से किसने दिया था? एम.एन. राय ने। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर एम.एन. राय। नेक्स्ट देखिए, एसेज किसकी रचना है? एसेज किसकी रचना है? मॉन्टेग्यू का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर मॉन्टेग्यू का। मैक्यालवी क्या है? अभी बताया था द प्रिंस। द प्रिंस किसका है? मैक्यालवी का। दांते क्या बताए थे? डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी। और मिल्टन का आपका होमवर्क है, मिल्टन का आपको बताना है कि मिल्टन क्या कौन है। नेक्स्ट देखिए, पेरेनी थंडावत नामक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पेरोनी थंडावत नामक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह है तेलंगाना से। कहाँ से है? तेलंगाना से। तेलंगाना के अन्य नृत्य कौन कौन से देख लीजिए। पेरेनी है, गुसादी पिछले बार पूछा है, लंबाड़ी पिछले बार पूछा है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्ती शुरू किया था? कर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्ती शुरू किया था? अस्थाई बंदोबस्ती, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट है अस्थाई बंदोबस्ती। निम्न में से कौन सा वेद रोगों को उपचार से संबंधित है? निम्न में से कौन सा वेद है जो रोगों को उपचार से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है अथर्ववेद। सामवेद संगीत से, किससे? संगीत से। सामवेद संगीत से। और ऋग्वेद जो है प्रार्थना से, किससे? प्रार्थना से। यजुर्वेद ऐसा वेद गद और पद, गद और पद दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, क्षय रोग किस अंग से जुड़ी एक बीमारी है? क्षय रोग किस अंग से जुड़ी एक बीमारी है? क्षय रोग जो है फेफड़ा से जुड़ा हुआ बीमारी, किससे? फेफड़ा से। क्षय रोग के अंतर्गत टीबी आता है। कौन आता है? टीबी आता है। और एक यक्ष्मा करके आता है। कौन आता है? यक्ष्मा। नेक्स्ट देखिए, किस अभिलेख में खारवेल राजा का वर्णन मिलता है? किस अभिलेख में खारवेल राजा का वर्णन मिलता है? राइट आंसर होगा हाथी गुफा, यानी ऑप्शन नंबर डी हाथी गुफा में। मंदसौर में क्या मिलता है? मालवा का नरेश का। मालवा नरेश का। एहोल में पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन
द्वितीय का। जूनागढ़ किसका मिलता है? रुद्रदामन का। रुद्रदामन का। लेट हो देखिए, निम्न में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखिए, खर्ची पूजा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा त्रिपुरा में, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के अन्य उत्सव कौन कौन से हैं? संतरा उत्सव, बिज्जू, खनपुई, ठीक है, इस तीनों पूछा गया है। लेट से देखिए, विटामिन ए निम्न में से किससे प्राप्त होता है? विटामिन ए निम्न में से किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा गाजर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आयरन, पालक। पालक क्या होगा? आयरन। गाजर में क्या होता है? कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन। संतरा के उत्पादन में नागपुर, संतरा के उत्पादन में नागपुर नंबर 1 पर है। नागपुर जो है नंबर 1 पर है। और भारत जो है दूध के उत्पादन में, भारत दूध के उत्पादन में नंबर 1 पर है। याद रखिएगा, दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। नेक्स्ट वन देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग कितने की वृद्धि हुई? 35% का। कितना का? 35% का। नेक्स्ट देखिए, श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? रामानुजाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य को। निम्न से किसे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाने के लिए जाना जाता है? निम्न में से किसे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराने के लिए जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ऊपर वाला एक मंजिल बना था, यानी ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। ये प्रारंभ कौन किया था कुतुब मीनार बनाने के लिए? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दीन ऐबक बनाने के लिए प्रारंभ करवाया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।